हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉगिंग विद पूनम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अपनी लाइफ में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो यहाँ हमारे स्टूडेंट अपनी अपनी बसेस में चढ़ रहे हैं और हम भी अपनी बस में बैठ गए हैं। डुग्गू देखो कितना एक्साइटेड है। तो हमारी बस में जितने स्टूडेंट्स और टीचर्स की मतलब बनाई गई थी टीम, वो सभी बैठ गए हैं और हमारा वह जो सफ़र है वह शुरू हो चुका है। तो हम भाई चल दिए हैं अपने सफ़र की ओर और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे और टीचर्स भी बहुत एक्साइटेड हैं और हमने खूब एंजॉय किया। बस में नाचते गाते हुए गए और बच्चों के साथ टीचर्स भी बच्चे बन गए। और ये हमारा चल रहा है सफ़र। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही ज़िंदगी है, चलती ही जा रही है। तो ये बस हम राहों को निहारते हुए जा रहे हैं और कितना अच्छा लगता है सफ़र। ज़िंदगी का ऐसे ही चलता रहे, जैसे यहाँ पर आराम से ज़िंदगी चल रही है, स्मूथ, ना ट्रैफिक है ना कुछ है, ऐसे हमारी ज़िंदगी भी चलती रहे। तो बस चलते चलते हम पहुँच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे और कहाँ जा रहे हैं वो आपको थंबनेल में पता ही चल गया होगा। तो यहाँ हम पहुँच गए, ये है अरावली हिल्स। रैकेट भी रखे हैं यहाँ पे इतने बड़े बड़े रैकेट। चलो 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 चलो, मुझे पकड़ो मत भाई तुम लोग। चलो ये बांधो बांधो। और ये हमारे बन गया है बैंड बज गया है हमारा और बच्चे जा रहे हैं डीजे की तरफ, हम भी वहीं जा रहे हैं। तो एंजॉय करेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ हम पहुँच गए लोहागढ़ फार्म में। जैसे आपने देखा कितना वार्मली हमारा वेलकम किया गया और यहाँ पर अंदर घुसते ही डुग्गू बैठ गया था अपने ट्रैक्टर पर। ये चीज़ें यहाँ पे जिन्होंने सजा रखी थी, सभी ने इस पर बैठकर बहुत फ़ोटो खिंचवाई, क्योंकि शहरों में अब ये देखने को नहीं मिलती हैं। यही चीज़ें गांव का कल्चर और ये पुरानी चीज़ें हम देखने हैं यहाँ पर आए हैं। ये जुगाड़ है, सब बैठ के हर चीज़ पे हमने भी फ़ोटो खिंचवाए, बैठे और इन्जॉय किया, इनको फील किया। ये देखो डुग्गू यहाँ पर अपनी गाड़ी चला रहा है, ड्राइविंग कर रहा है और पीछे सवारी भी बैठी हुई है। बहुत इन्जॉय कर रहा था डुग्गू ने, पूरा इन्जॉय किया। और ये इसकी फर्स्ट ट्रिप इस तरीके से पहले हम एक जगह और गए थे, वहाँ पर इतना नहीं इन्जॉय कर पाया था, तब छोटा था, 1 साल पहले की ही बात है। और यहाँ पे तो मैं बस इसके पीछे पीछे भागती रही और थक गई। जहाँ इसको मौका मिला वहीं पे इसने सब चीज़ों को एंजॉय किया। तो ये भागता भागता आ गया। तो जैसे हम पिकनिक पे आए थे, सबसे पहले एंट्री वगैरह हुई और बच्चों को मतलब सर बता दिया किस तरह से जाना है, टीम बना दी गई और गाइड भी प्रोवाइड किए गए टीचर्स के साथ। तो यहाँ पर फिर उसके बाद उन्होंने हमें नाश्ता प्रोवाइड किया। तो नाश्ते में सब कुछ था भाई खाने के लिए। जैसे पहले हमें आलू पूरी की सब्ज़ी दी गई और हलवा दिया गया और गोलगप्पे भी दिए गए। और कितने भी खाना जो था यहाँ पे, यही खासियत थी, खाना अनलिमिटेड था। बच्चे खेल रहे थे, कूद रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और खाना खा रहे थे। तो यहाँ पर हमने नाश्ता किया, फिर चाय पी और हम नीचे निकल गए फिर अपने फील्ड में एंजॉय करने के लिए। फिर डुग्गू इस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, पर छोटा है, वो चढ़ नहीं पा रहा था। फिर मैंने उसको बिठा दिया और वो ऐसा घूमता रहा। काफ़ी उसने एंजॉय किया, बहुत खुशी हो रही थी उसको ये सब चीज़ें करने में। वो भी बहुत एडवेंचरस है, उसे मतलब मन लगता है इन चीज़ों करने में। और तो छोटे बच्चों के नहीं, बड़ों की पे भी सोचा था मैं इस पर भी चढ़ जाऊँ, मैं इस पर भी चढ़ जाऊँ। हर चीज़ को ट्राई करने की कोशिश कर रहा था और फिर बच्चों के साथ मैं भी लग गई। तो यहाँ बच्चे चढ़ रहे थे और मैंने से पूछा भाई मेरा वेट संभाल लेगा ना? तो वो कह रहा हाँ मैडम आप ज़्यादा हैवी नहीं हो, आपका संभाल लेगा। वैसे बच्चों के लिए था, बड़ों का अलग बना हुआ था, लेकिन मन नहीं माना तो मैं भी बच्चों के साथ अपने लग गई। और ये था बड़ों लोगों के लिए, तो यहाँ पे मैंने किया।
फुल एंजॉय, बहुत स्पीडली, देखो कितने स्पीडली मैं चढ़ के जा रही हूँ। और डर भी लग रहा था कि कहीं बीच में से, पाइप के बीच में से हम, मतलब जो पहिए हैं उनके बीच में से ना निकल जाए और जाके धप से जाके नीचे गिर जाए। डर भी लग रहा था और एक थ्रिल भी आ रही थी। और ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है, एडवेंचर करना। और डुग्गू भी बिल्कुल इन चीज़ों में मेरे साथ ही, मुझ पे ही गया है, अपने पापा पे नहीं गया है, थैंक गॉड। वो भी एडवेंचर इसे भी अच्छे लगते हैं और डर नहीं लगता है चीज़ों से। तो हमने किए। और यहाँ देखो ये बत्तख है, उनको देख के डुग्गू उनके पास आ गए उनको देखने के लिए। तो सारे बच्चे यहाँ पे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारी ये जो ये रखी लगी हुई थी, हमने किया। और फिर बीच बीच में हम खा पी रहे थे। तो यहाँ पर मैं खा रही हूँ रबड़ी और जलेबी। हम घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और फिर खाना खाने आ जाते थे। और यहाँ पर चल रही है भाई कठपुतली का डांस। हमने टीवी में ही देखा था ऐसी, और फ़ोन में ही देखा था। आज पहली बार लाइव देखा, बहुत अच्छा लगा और मैंने इस मोमेंट को कैप्चर किया। जो भी मुझे अच्छे अच्छे मोमेंट मिले, मैंने सारे वो कैप्चर किए जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। और बहुत अच्छा लग रहा था, डुग्गू बहुत खुश हो रहा था ना देख के। और ये मतलब सच में बस ऐसे लग रहा था कि यहाँ फैंटेसी लाइफ में हम घूम रहे हैं। और यहाँ पर कुम्हार बैठा हुआ था और वो चीज़ें बना रहा था। बहुत सारे बच्चों ने बनाई, मतलब दिए बना रहे थे, वो बता रहे थे कैसे करना है आपको। भारती ने भी यहाँ पर बनाया था एक दिया। उस वाले सेक्शन से बाहर निकले तो हम यहाँ पर देखा कि यहाँ पर ये जंपिंग कर रहे हैं हमारे कुछ फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स। तो हम भी इसमें शामिल हो गए और जंप करने लगे और बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल बच्चों की तरह हो गए और बिल्कुल बचपन याद आ गया। और हमारे जो स्टूडेंट्स थे वो भी देख के हंस रहे थे कि मैडम क्या कर रही है। तो हमने कहा बेटा आज आप भी चिल कर रहे हैं और हम भी चिल कर रहे हैं, हमारे लिए भी कभी कभी ऐसा मौका आता है जो हम इस तरह से खिलकर हंसते हैं और अच्छा लगता है। बच्चों के साथ बच्चा ही बन जाओ तो आप इंजॉय करोगे और भी अच्छी तरीके से। और हम ऐसे उछल रहे थे और एक दूसरे से टकरा भी रहे थे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े तो बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे करने के लिए। हमने फिर ऊँट की सवारी की, 1 बाय 1 बैठे, सारे बच्चे जितने भी थे हमारे जो टीम के थे, हम एक उसमें आ गए थे एक रो में और हमारे टीम के सारे बच्चे बैठते गए। एक बार में उन्होंने 5-5 बच्चे बिठाए। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये डुग्गू चला रहा था, जिसको उसका एक बार मन फिर हुआ कि मम्मी मुझे ट्रैक्टर राइडिंग करनी है, ये चलाना है। तो यहाँ पे फिर बैठ गया और डुग्गू ने कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी। जो फिर ट्रैक्टर राइडिंग के बाद हम आ गए खाने के लिए। तो यहाँ पर देखो सैलेड थे, चावल है, छोले हैं, दाल है, शाही पनीर है, मटर पनीर है और कढ़ी पकोड़ा भी था, नान भी थी और रायता भी था और रसगुल्ले भी थे और बच्चों के लिए नूडल्स भी थे। बहुत सारी चीज़ें थी। और इसके अलावा भी बाहर भी अलग अलग स्टॉल थे, गोलगप्पे थे, अनलिमिटेड आप वो खा सकते थे। और चाय पकोड़ा भी था, वो भी अनलिमिटेड आप कितनी बार भी खा सकते थे। और शिकंजी बट रही थी, मतलब जगह जगह शिकंजी रखी हुई थी और लस्सी थी। मतलब पूरा गाँव के जो फेमस फूड होते हैं वो सब कुछ यहाँ पर दिया गया और बच्चे बहुत इन्जॉय करके खा रहे हैं। और मैं बच्चों के साथ ही मैंने भी लंच किया अपने, क्योंकि मेरे जो टीम के लोग थे पता नहीं कहाँ चले गए थे। तो मैं भी बच्चों के साथ ही बैठ गई कि चलो बच्चों के साथ खाते और इन्जॉय करते। बच्चे बहुत खुश थे, बहुत इन्जॉय कर रहे थे और खाना सच में बहुत टेस्टी था, बिल्कुल ऐसा शुद्ध और टेस्टी और हेल्दी खाना था। और यहाँ पर फिर डुग्गू को दिख गए मिरर। तो मिरर ही ऐसे थे, किसी छोटे लग रहे थे, कहीं बड़े लग रहे थे, कहीं मोटे। इधर देखो सारे, इधर देखो, इधर देखो। कैमल की सवारी, कैमल की सवारी में है। यहाँ हमने की थी कैमल की सवारी। फिर अब यहाँ बैठ गए हम ट्रैक्टर पर। हमने ट्रैक्टर की राइड ली और देखो एक खेत है हरे हरे, बिल्कुल DDLJ वाला सीन याद आ गया, जैसे वहाँ सरसों के खेतों में और गाना था, उसी तरह हमें भी वही फीलिंग आई थी। और बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, देखो ना हंसी आ रही है। मैं भी, और मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और जो राइड लेते हैं ना जो ट्रैक्टर की, वो चल रही थी धमक धमक धमक, वो भी अच्छी लग रही थी। और पीछे हमारे खेत दिख रहे थे, सरसों के खेत थे शायद, और बहुत ही अच्छा लग रहा था ये चीज़ें। मतलब ये दिन ऐसा मेमोरेबल बन गया। देखो कितना प्यारा लग रहा है। मतलब सब पूरा एक लोहागढ़ पूरा एक गांव है, सब कुछ हमने देखा हुआ।
रिक्शा, झोपड़ियाँ, खेती, तांगा, बैल, सब कुछ था। और बच्चों को एक्टिविटी करने के लिए उन्होंने बना रखी थी, जैसे ट्रेनिंग की होती है, जैसे आर्मी की ट्रेनिंग के सेंटर होते हैं ना, वहाँ पर उनको ट्रेनिंग करवाई, वो सब चीज़ें थी। एडवेंचर करने के लिए गेम्स भी बनाए हुए थे और जगह जगह ऐसी हट बना रखी थी ताकि आप धूप से बच सको और रेस्ट कर सको। फिर हम आ गए अपने किचन एरिया में। यहाँ पर जो थी किचन बनी हुई थी और यहाँ पे ना मक्का की रोटियाँ बना रही थी 2 लेडीज़, और वो हमें सबको दे भी रही थी। तो यहाँ पे सरसों का साग था और एक उनके हाथ की बनी हुई चटनी थी, बहुत टेस्टी सी, और सभी को वो दे रही थी। तो हमने बैठ के यहाँ पर किचन पे थोड़ा सा गर्माहट का आनंद लिया और मक्का की रोटी खाई और सरसों का साग खाया और इन्जॉय किया। मतलब ऐसा लगा कि हाँ सच में गांव में घूमे। तो गाँव में भी ये कल्चर नहीं है, वहाँ पर भी जाकर पक्के मकान बन गए हैं, जगह छोटी हो गई है और ये चीज़ें नहीं है, फैसिलिटी भी पहुँच ही गई है, धीरे धीरे लोगों ने अपना करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर वो पुराने वाला टिपिकल जो विलेज होता है ना, वो वाली हमें चीज़ें महसूस की हमने और इन्जॉय किया। तो यहाँ पर हमारा हो गया है भाई, जो होती ना गांव की मक्के की रोटी सरसों का साग, वो हमने खा लिया है। फिर थोड़ा सा आगे चले तो यहाँ पर ये झूले लगे हुए थे, झूले भी हमने एंजॉय किया। हम बढ़ते जा रहे थे, बहुत बड़ी जगह थी, पता भी नहीं थी। कुछ चीज़ें तो हमारी छूट भी गई थी क्योंकि 4-5 घंटे में कितना कवर कर सकते थे। रुक रहे थे और एंजॉय भी कर रहे थे, तो वहाँ पे समय लग रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें तो हमारी छूट भी गई जो हम देख नहीं पाए। मतलब ये ना, कुछ चीज़ अगर आप देखोगे तो कुछ चीज़ तो छूटेंगी, ये हमेशा ये होता है। और यहाँ देखिए हमने चक्की पीसी, बाजरा इसमें डला हुआ था, बाजरा पीसे थे चक्की। मतलब ये एक्सपीरियंस भी बहुत ही अनमोल है। मतलब कहाँ मिलेगा हमें ये एक्सपीरियंस करने को। छूट गई सब चीज़ें, कोई नहीं करता गाँव में भी नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे हमें करने को मिला। हमने दूध भी बुलवाया, हमने चक्की भी चलाई और यहाँ हम देखो पनघट पे पानी भरने भी गए। यहाँ पर है ना ड्रेस भी थी रखी हुई थी, हमने ड्रेस पहनी और बहुत सारा फ़ोटो शूट किया। और वो जो लेडी थी बड़ी अच्छी थी बेचारी, उन्होंने हमारे बहुत सारे फ़ोटो खींचे और खुद ही को बता भी रही थी किस तरह से चलो, किस तरह से करो, और वीडियो भी बनाई। तो आप भी कभी जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाइए, यहाँ पे बहुत एंजॉय करोगे। फैमिली के साथ जाइए, आराम से रिलैक्स होके इस अपने देश के कल्चर को महसूस करो, उसको एंजॉय करो, उसको देखो और जानो। अपने बच्चों को लेके आओ जो आजकल वो इस चीज़ों को मिस कर रहे हैं, उन्हें देखने को नहीं मिल रही है, वो यहाँ पर आकर उसको देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, अपने देश की मिट्टी से जुड़ सकते हैं, अपने कल्चर से। तो हमने तो बहुत एंजॉय किया और सब चीज़ें देखी, कुछ चीज़ें रह भी गई। और फिर हमारा हो गया जाने का टाइम। ये देखिए अरावली हिल्स है यहाँ पर और यहाँ पे सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे। तो ये एक प्रकृति की सुंदरता है जो हम शहरों में नहीं देख पाते हैं। और चलो यहीं तक, बाय बाय।